जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना। ये सत्संग मैं सुना रही हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी किताब से। लाइट ऑफ डिविनिटी बहुत ही खूबसूरत किताब है और इसमें बहुत सारे गुरु जी के छोटे छोटे सत्संग लिखे हुए हैं। आप भी ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले शुक्राना करती हूँ उन ऑथर का। मुझे पता नहीं चल पाया कि ये किताब किसने लिखी है, लेकिन जिसने भी लिखी है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर लिखा है आपने, थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में लिखा है, मैं समझाने की कोशिश करूंगी, पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगी। तो पहले चैप्टर में लिखा है बड़े मंदिर का निर्माण जब हुआ तो तब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो ये कहते हैं कि ये द्वार सचमुच में भगवान शिव का है और इसका प्रमाण उस वक्त हर काम में मिला जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और हर काम में कई कई बार ये पता चला कि यहाँ पर कोई डिवाइन पावर है जो इस काम को संभाले हुए है। तो उस वक्त गुरुजी ने ये काम सौंपा था रघुबीर अंकल को। तो रघुबीर अंकल यहाँ रह करके ही इस मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। उस ज़माने में ये बिल्कुल एकदम सुनसान सी जगह थी, ये बिल्कुल जंगल सा ही था। वहाँ यहाँ पर कुछ इस तरह का जैसे अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से बसा हुआ इलाका है, वैसा नहीं था। तो रघुबीर अंकल जब आए तो उन्होंने इस जगह की साफ़ सफाई करवानी शुरू की। यहाँ से पेड़ पौधे काटने और बहुत सारे पथरीला इलाका था, तो पत्थरों को हटाना शुरू किया। लेकिन जब सफाई शुरू की तो तब पता चला कि यहाँ तो सांप बहुत ज़्यादा हैं। और कहते हैं कि हर पत्थर के नीचे, हर पेड़ के आसपास एक सांप निकल आता था, इतने ज़्यादा सांप थे। तो व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट, लेबर जितनी थी वो इतने सारे सांप देख करके भाग गई। तो रघुबीर अंकल ने ठीक है दोबारा से नई लेबर लेकर आए और फिर से वही हुआ। उन्होंने जैसे ही काम शुरू किया, भर भर के सांप निकलने शुरू हो गए। हर पेड़ के पास से, हर पत्थर के नीचे से सांप निकल आता था। तो लेबर फिर से भाग गई। तो ये ही चलता रहा। रघुबीर अंकल भी काफी परेशान हो गए। आखिर हार के रघुबीर अंकल ने गुरुजी से बात की और उन्हें ये सारी बात सुनाई। तो गुरुजी ने उनको आश्वासन दिया कि दोबारा लेबर लेकर आओ, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा से नहीं होगी। और सचमुच में ही दोबारा इस तरह से सांप नहीं निकले। तो ये था, गुरुजी ने जैसे हमें प्रमाण दिया कि ही इज इन कंट्रोल, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो जो उसका फाउंडेशन का काम है, जो बुनियादी निर्माण बन रही थी, हो रही थी, तब बारिश का मौसम था। लेकिन फिर भी जब जब कंक्रीट डालने का टाइम होता था तब बारिश बिल्कुल रुक जाती थी और वो काम कंप्लीट होने तक बारिश दोबारा नहीं आती थी। ऐसा इतनी बार हुआ कि वहाँ जो भी काम करने वाले जितने भी लोग थे, सबको ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये महज संजोग नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डिवाइन पावर है जो कि ये काम करवा रही है। तो मंदिर का जो डिज़ाइन था, आप लोगों ने देखा होगा जो वहाँ गए हैं। जो नहीं भी गए, आपने स्वरूप ज़रूर देखे होंगे। तो मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर शिवलिंग बना हुआ है। तो वो शिवलिंग अंदर से खोखला है। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल शिवलिंग। तो जब आर्किटेक्ट को ये पता चला कि ये इस तरह का गुरुजी शिवलिंग चाहते हैं, तो उनको शक हुआ और उन्होंने गुरुजी से कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर और वो भी अंदर से खोखला, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, ये डिज़ाइन ही फॉल्टी है। लेकिन गुरुजी ने उनसे कहा कि नहीं, आप बनाओ, सब ठीक होगा। तो आर्किटेक्ट अंकल, अजय भारद्वाज अंकल, वो फिर भी सोचते रहे कि ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, कि ये कैसे बन सकता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर ठोस नहीं होगा, अगर खोखला होगा, तो ये तो बन ही नहीं सकता। लेकिन गुरुजी ने फिर भी ये काम करवाना शुरू किया। तो उस वक्त दिल्ली में सिर्फ एक ही राजमिस्त्री थे जिनके पास इस तरह का काम करने का हुनर था, जो कि ये कर सकते थे। लेकिन उस वक्त
वो कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहे थे। उनको रघुवीर अंकल ने किस तरह से ढूँढा, कैसे लेकर आए, ये अलग ही एक सत्संग है। तो इस मंदिर के निर्माण के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वास्तुकला और इंजीनियरिंग का जो एक मेल हुआ है, जो एक उत्कृष्ट सुंदरता गुरुजी की कृपा से बनी है, वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जय गुरुजी। बड़े मंदिर जो है वो गुरुजी का, शिव जी और नानक देव जी का स्थान है। यहाँ ओमकार और ओम एक ही साथ साथ बसते हैं और ये प्रमाण देते हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। ये वो स्थान है जहाँ हर आने वाले का गुरुजी दिल खोल कर